नमस्कार दोस्तों, एमएस वर्ड मास्टर क्लासेज के चौथी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैं फिर से आपको कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट जरूर दूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कुछ नई जानकारियां दे पाऊं, यूनिक कॉन्सेप्ट दे पाऊं। आपको पता है अभी फाइल मेनू चल रहा है और फाइल मेनू के अंदर हम लोगों ने कई सारे ऑप्शन को ऑलरेडी कवर किया हुआ है, ठीक है ना। जैसे सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फो, रिसेंट, न्यू और बाकी के जो ऑप्शन छूटे हुए हैं उस पर मैं स्पेशल वीडियो जरूर लाऊंगा। आप ऐसा मत सोचे कि मैं बताने वाला नहीं हूं। मुझे मजा आता है ऐसी चीजें पढ़ाने में, ताकि जब आप हमसे पढ़ें तो और लोगों को जरूर बताएं कि हाँ हमने यहां पढ़ा था। तो मैं हमेशा आपको मास्टर लेवल तक ले जाने की सोचता हूं। अगर आप भविष्य में टीचर बनेंगे तो जो मेरा वाला वीडियो है, मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो जरूर काम देगा। आप ये सभी चीजें अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं और खुद को दिखा सकते हैं कि आपके जैसा और कोई नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो वीडियो है ये सिर्फ आप लोग ही देख रहे हैं और बाकी के कोई भी स्टूडेंट नहीं देख रहा है। तो आप ध्यान से सारे वीडियो को देखें, समझें और मास्टर बने। तो सबसे पहले हम यहां से शुरू करेंगे। सबसे नीचे जो ऑप्शन है हमारा एग्जिट। ओके, एग्जिट का मतलब होता है कि आप इस विंडो से जो अभी करंट में खुला हुआ है बाहर निकलेंगे। क्या होंगे? बाहर निकलेंगे। तो इसको समझने के लिए मैं एक और न्यू पेज ले लेता हूं। ये हमारा एक पेज है। यहां पे देखिए, यहां पे आप ध्यान से देखिए, सिर्फ डॉक्यूमेंट 1 है, ठीक है ना। अब कंट्रोल एन से मैं एक और न्यू पेज खोल देता हूं। अब देखिए ध्यान से, यहां पे 2 पेज हो गया। अब देखिएगा, मैं जाऊंगा फाइल में और यहां जाऊंगा एग्जिट में, ठीक है। अब मैं यहां पे क्लिक करूंगा। ये पूछ रहा है कि इफ यू क्लिक डोंट सेव ए रिसेंट कॉपी ऑफ दिस फाइल विल बी टेम्पोररी अवेलेबल। अगर हम ये डोंट सेव पर क्लिक कर देंगे तो जो हमारा एमएस वर्ड था वो क्लोज हो गया। मैं क्या करता हूं, फिर से एमएस वर्ड ओपन करता हूं और एक ये नया पेज है, फिर यहां से जाकर के एक और न्यू पेज ले लूंगा। 2 हो गया। एक और यहां पे जाकर के एक और न्यू पेज लेता हूं। अब देखिए ध्यान से, ये 3 हो गया। 3 कैसे हुआ? ऊपर देखिए लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 3। डॉक्यूमेंट 3 का मतलब डॉक्यूमेंट 1 और डॉक्यूमेंट 2 और डॉक्यूमेंट 3 आपने पहले से लिया होगा, तभी ये डॉक्यूमेंट 3 है, ठीक है ना। अब क्या करना है? अब जाना है फाइल में और जाना है आपको यहां जो सबसे लास्ट में है एग्जिट। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है। आपने 3 डॉक्यूमेंट को खोला था, मतलब एमएस वर्ड में आपने 3 अलग अलग डॉक्यूमेंट खोला था, जो कि डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2 और डॉक्यूमेंट 3 के नाम से था। लेकिन जैसे ही आपने किसी भी एक डॉक्यूमेंट के अंदर एग्जिट का इस्तेमाल किया तो तीनों जो डॉक्यूमेंट है वो एक साथ क्लोज हो गया, है ना। अब आपके मन में पहले से कंफ्यूजन था कि मान लीजिए एमएस वर्ड में हम 5 डॉक्यूमेंट को खोलकर रखते हैं और किसी भी एक डॉक्यूमेंट में जा करके एग्जिट का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या सिर्फ और सिर्फ वही वाला डॉक्यूमेंट क्लोज होगा? नहीं, सारे डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा जब आप एग्जिट का यूज करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि केवल वही डॉक्यूमेंट क्लोज हो तो आपके पास एक स्पेशल दिया हुआ होता है जो मैंने बताया था क्लोज का। जब आप क्लॉज वाले पे क्लिक करेंगे तो वही डॉक्यूमेंट क्लॉज होगा
जो जिसमें आप काम कर रहे होते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ये पहला डॉक्यूमेंट है, दूसरा डॉक्यूमेंट, तीसरा, चौथा और एक पांचवा। टोटल जो है वो मैंने 5 डॉक्यूमेंट को खोल करके रखा है। मान लीजिए कि ये जो पांचवा डॉक्यूमेंट है मैं सिर्फ इसको क्लोज करना चाहता हूं और बाकी के जो 4 जो डॉक्यूमेंट हैं उसको क्लोज नहीं करना चाहता हूं। तो इसके लिए मैं जाऊंगा फाइल में और जाऊंगा क्लोज में। तो ये जो हमारा डॉक्यूमेंट 5 था वो क्लोज हो चुका है और ये डॉक्यूमेंट 4 है वो बचा हुआ है और बाकी के 3 डॉक्यूमेंट और यहाँ पे 3, 2, 1 बचा हुआ है। अगर डॉक्यूमेंट 4 क्लोज करना है फिर से फाइल में जाना होगा और यहाँ से क्लोज वाले पे क्लिक करना होगा तो ये डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे जाते हैं, ये जो ऑप्शन है एग्जिट, तो ये सारे डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देगा जो आप वर्तमान समय में खोल करके रखे होते हैं। ऐसे अभी हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट 3 है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 3 डॉक्यूमेंट यहाँ पे हमारा ये देखो खुला हुआ है ना, 1, 2, 3। अब जैसे ही हम क्या करते हैं फाइल में जाने के बाद एग्जिट पे क्लिक करते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट को एक बार में क्लोज कर देता है। लेकिन अब समझने वाली बात ये है कि हम क्या करते हैं कि एक यहाँ पे पेज ले लेते हैं और इसमें कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है, और एक और न्यू पेज लेते हैं और इसमें कुछ लिख देते हैं, ठीक है ना, और एक और न्यू पेज लेते हैं और इसमें फिर से कुछ लिख देते हैं। हम लोगों ने टोटल 3 डॉक्यूमेंट्स को लिया है और तीनों डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ हमने लिख दिया है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट 1 में मैंने कुछ लिखा है और उसी तरह से डॉक्यूमेंट 2 में मैंने कुछ लिख कर रखा है और डॉक्यूमेंट 3 में भी मैंने कुछ लिख करके रखा है और मैंने तीनों डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया है, ठीक है ना। हमने 3 डॉक्यूमेंट तो खोल करके रखा है लेकिन किसी को सेव करके नहीं रखा है ना, किसी को सेव करके नहीं रखा है बल्कि 3 डॉक्यूमेंट हमने खोल करके रखा है। अब क्या करेंगे, अब जाएंगे फाइल में और फाइल में जाने के बाद अब जाएंगे एग्जिट में। तो हमारे पास क्या आता है, डू यू वांट टू सेव चेंजेस यू मेड टू डॉक्यूमेंट। तो मान लो कि आपको इस डॉक्यूमेंट को सेव नहीं करना है तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए फिर से एक और ऑप्शन आएगा, ये आया डॉक्यूमेंट 2 के लिए क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट 2 को भी सेव नहीं किया था। फिर से डोंट सेव कीजिए, फिर आपके पास एक और ऑप्शन आएगा वही यानी डॉक्यूमेंट 1, यानी इसको भी आपने सेव नहीं किया था तो इसको भी डोंट सेव कीजिएगा। यानी कि बारी बारी से ये डॉक्यूमेंट क्लोज होगा, है ना। अगर एग्जिट का यूज करेंगे तो आपको बारी बारी, देखो अगर आप मान लो कि 4 नया पेज लेते हैं, अगर आपके पास 4 डॉक्यूमेंट है और उन चारों डॉक्यूमेंट में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो एक बार में क्लोज हो जाएगा। अगर चारों डॉक्यूमेंट सेव है, उसमें आप कुछ भी काम नहीं करते हैं, वो ऑलरेडी सेव है, चारों डॉक्यूमेंट सेव है और फिर अगर आप एग्जिट का यूज करते हैं तो बिना कहे पूछे चारों डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किए हुए रहेंगे तो वो आपसे सवाल करेगा कि सेव करके इसको क्लोज करना है कि बिना सेव करके, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे मेरा क्या है वो देखिएगा। आगे आपके पास फाइल के अंदर आता है ऑप्शन। ये ऑप्शन जो है बहुत मतलब मेन होता है एमएस वर्ड का। अगर आप ऑप्शंस के बारे में एडवांस तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप काफी ज्यादा ना एडवांस बन सकते हैं। और ऐसे भी मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आप सारे स्टूडेंट में से सबसे अलग स्टूडेंट होंगे। मैं वादा करता हूं कि आप पूरे इस कोर्स को करेंगे तो आप एक अलग पहचान बना सकते हैं, आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है और ऐसे भी आपके सिवा और इस जो क्लास में और कोई नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और ठीक है ना। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक जनरल होता है, डिस्प्ले होता है, प्रूफिंग, शेव, लैंग्वेज, एडवांस, कस्टमाइज। तो है तो बहुत सारे ऑप्शन, लेकिन जो ऑप्शन यूजफुल है, जो आपको बताना चाहिए, आपको पता भी होना चाहिए, मुझे जो बताना चाहिए मैं तो बताऊंगा, लेकिन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा। और कुछ कुछ ऐसे ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल नहीं होता है तो मैं वो छोड़ूंगा और जो महत्वपूर्ण है उसको मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन ये थोड़ा बड़ा ऑप्शन है तो इससे पहले मैं क्या कर देता हूं कि ये जो हेल्प वाला है और सेव एंड सेव वाला है ये दोनों को क्लियर कर देता हूं। उसके बाद हम लोग ऑप्शन की बात करें, क्योंकि ऑप्शन में तो बहुत सारे ऑप्शन है
तो मैं एक वीडियो बना करके इसको क्लियर करूंगा, ठीक है। लेकिन आज ट्राई करूंगा कि आज ही बता दिया जाए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हेल्प है, जब हम लोगों ने हेल्प पर क्लिक किया तो सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पे आता है देख सकते हैं सपोर्ट, और उसके बाद आता है टूल फॉर वर्किंग विथ ऑफिस। तो सबसे पहला मान लो कि आपके पास है यहाँ पे गेट हेल्प यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी कि आप हेल्प पा सकते हैं किसको यूज करके, तो माइक्रोसॉफ्ट यूज करके। जब देखो आप इस पे क्लिक करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हेल्प वाला सेंटर खुलेगा, और ये स्पेशल जो खुला है वो वर्ड के लिए खुला है। ये पहले भी मैंने बताया था, कहाँ से बताया था, देखो ये वाला यहाँ पे था ना, ये वाट वाला, मैंने जैसे ही देखो इस पर क्लिक करोगे तो वही खुलेगा, है ना। या फिर फाइल में जाकर के हेल्प पे जाकर के ये पहला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करोगे तो वही खुलेगा। तो मैंने बता रखा है, आप उस समझ लेना उसको। अच्छा, लेकिन आगे हेल्प में यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड, सी व्हाट्स न्यू एंड फाइंड रिसोर्सेज टू हेल्प यू लर्न द बेसिक क्विकली। यानी देखो वो कुछ भी अगर न्यू यहाँ पे फीचर्स वगैरह कुछ भी अगर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दिया जाता है तो आप लर्न कर सकते हो। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये ऑफिशियल साइट खुलेगा, ठीक है ना। मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये खुलने देते हैं इसको। देखो ऑफिस 2010, देखो यहाँ पे सपोर्ट फॉर ऑफिस 2010 इंडेड अक्टूबर 13, मतलब देखो ये कह रहा है कि आपका ये सपोर्ट जो इंड हो गया है 13 अक्टूबर 2020। तो ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे जा करके बहुत चीज़ें आप डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे प्रोडक्ट में आपका आउटलुक हो गया, विंडोज़ हो गया, मोर में भी बहुत सारा है। डिवाइस में जाओगे तो यहाँ से देखो कई चीज़ें हैं, व्हाट्स न्यू इंस्टॉल, है ना। देखो बहुत सी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो, बहुत चीज़ें हैं, ऑफिशियल साइट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास है फाइल में जाने के बाद और भी हेल्प में है कॉन्टेक्ट अस, हमसे कॉन्टेक्ट करें, इसका मतलब यही होता है ना। लेट अस नो इफ़ यू नीड हेल्प और हाउ वी कैन मेक ऑफिस बेटर। तो ये आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देखो ये कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्ट अस है ना। द गेट हेल्प ऐप इन विंडोज 10 है ना, प्रोवाइड फास्ट फ्री सपोर्ट फॉर माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट। मैंने माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट के लिए ये फ्री करता है। तो कह रहा है पहले तो कह रहा है ओपन गेट हेल्प ऐप, यानी आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं जो कि आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ये माइक्रोसॉफ्ट 10 में होता है, दिया हुआ होता है। और लेकिन ये है कॉन्टैक्ट सपोर्ट, आप चाहें तो सपोर्ट ले सकते हैं। इसके लिए देखो क्या खुलता है, यहाँ से वही चीज़ें खुला। देखो यहाँ पे वर्चुअल एजेंट है, और यहाँ पे आप जैसे कर आई एम द माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल एजेंट। फिर यहाँ पे देखो लव यू, जो प्लीज़ जो भी अगर डिस्क्राइब इशू, क्या इशू है। तो मैं यहाँ कहता हूँ कि हाउ मेनी प्राइस फॉर एक्टिवेट एमएस ऑफिस 2016, मैं सेंड कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या रिप्लाई आता है, हाउ मेनी प्राइस फॉर एक्टिवेट एमएस ऑफिस 2016। ये कह रहा है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या है, मेरा तो पीसी है पर्सनल, मैं विंडोज़ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा वेट करते हैं, देखो टाइपिंग हो रहा है। ये कह रहा है कि आर यू हैविंग प्रॉब्लम्स एक्टिवेशन ऑफिस और डू यू वांट टू लर्न हाउ टू एक्टिवेट ऑफिस। तो कह रहा है आई वांट टू, देखो अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे एक्टिवेशन इशूज़ का है, और आई वांट टू लर्न हाउ टू एक्टिवेट, इस पर क्लिक करो। देखो ये ऑटोमेटिक सेंड हो गया। फिर कह रहा है आई परचेज ऑफिस फ्रॉम ए रिटेल और ऑनलाइन स्टोर। फिर कह रहा है आई परचेज अ न्यू पीसी एंड ऑफिस। जैसे आपको कहा, मान लो कि मैं एक क्लिक कर देता हूँ, ठीक है ना, प्री इंस्टॉल ऑन इट। देखो आपको टोटल दे दिया, यहाँ पे सारा चीज़ बता दिया, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कुछ ऑप्शन और है जो खुद से आप यूज़ कर लेना। जैसे ये ऑप्शन है, वही वाला चीज़ है, जब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो ये खुलेगा वर्ड ऑप्शन। अगर आप एमएस वर्ड का 2007 वाला वर्जन यूज़ करते हैं तो शायद उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन होता है, ठीक है, सिर्फ ऑप्शन। इसमें क्या था, इसमें था नहीं, सॉरी, इसमें ऑप्शन है, लेकिन एमएस वर्ड 2010 में शायद वर्ड ऑप्शन लिखा हुआ रहेगा वहाँ पे, वर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो वही वाला है। देखो ये खोलोगे तो ये खुलेगा, और अगर आप यहाँ से जा करके अगर आप ये खोलोगे तो वही खुलेगा, है ना। तो इसके बारे में तो मैंने बताया है कि मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। चेक फॉर अपडेट, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये चेक करेगा अपडेट के लिए, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना ये अपडेट के लिए करेगा। देखो ये एजेंट है, वर्चुअल एजेंट। देखो यहाँ कह रहा है कि विंडो 10 के 8 के जो भी जिसको करना है आप इसको अपडेट कर सकते हो, ठीक है ना। ये विंडोज़ अपडेट दे रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ था मैं देख लेता हूँ। यहाँ से हेल्प में ये कह रहा है चेक द लेटेस्ट अपडेट अवेलेबल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। हाँ,
इस पर क्लिक करने के बाद आप देख लेना ये तो एक्सपायर कर गया है अपडेट वाला, ठीक है ना। अगर आप न्यू वर्जन आपके पास है तो ज़्यादा यहाँ पे हेल्प देता है आपको, ठीक है। और तो ये हो गया सेव एंड सेव। देखो ये है कि आप सेव कर सकते हो किसी एक्सटेंशन में और सेंड कर सकते हो। हाँ, इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। सेव से रिलेटेड कुछ और मैं ऑप्शन आपको बताना चाहूँगा। अभी ख़त्म खेल नहीं हुआ है, अभी तो ट्रेलर स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अभी तो सिर्फ आप फाइल मेन्यू पढ़ रहे हो। सिर्फ सोचो कि सिर्फ अभी आप फाइल मेन्यू पढ़ रहे हो, बाकी का होम है, व्यू है और इतने सारे ऑप्शन है, तो सोचो कि इसमें मैं आपको कितना एडवांस लेकर जाऊँगा। ये तो फाइल मेन्यू जिसको लोग जनरल समझता है ना, कि बस भाई इसमें सेव का काम वगैरह ओपन का काम होता है, बस और क्या करेंगे, मेन तो काम होम वगैरह इसका है। लेकिन आप भूल जाओ, होम के अंदर भी कई चीज़ें मैं आपको एडवांस बताने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो हाँ, सेव से रिलेटेड क्या बताने वाले थे। जब आप सेव पे क्लिक करते हैं, तो देखो यहाँ पे एक आता है, इसके बारे में बताऊंगा, स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा। ये है वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। जैसे ही मैं इसको पीडीएफ करूंगा, देखो, यानी देखो ये जो है ना वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड मैक्रो, वर्ड ये सभी को एक्सटेंशन कहा जाता है। अभी जो आपका एक्सटेंशन है वो पीडीएफ है, यहाँ पे वर्ड कर सकते हो। जब आप वर्ड करोगे तो ये वर्ड में सेव होगा, और अगर आप इसको पीडीएफ कर दोगे और फिर सेव करोगे तो ये जो करंट डॉक्यूमेंट है वो आपको पीडीएफ में सेव हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए, अगर आपको वेब पेज में करना है, एक्सपीएस डॉक्यूमेंट करना है, पीडीएफ में करना है, या वर्ड 2007 एक्सएमएल डॉक्यूमेंट करना है, आपको जो अच्छा लगता है, या फिर प्लेन टेक्स्ट में करना है तो आप प्लेन टेक्स्ट में कर सकते हो और उसके बाद सेव कर सकते हो। ये सारे एक्सटेंशन होते हैं, आपको जैसा चाहिए। अगर पीडीएफ करना है तो पीडीएफ सेलेक्ट करके यहाँ पे सेव करोगे ना आप, तो ये पीडीएफ में सेव हो जाएगा। लेकिन यही ऑप्शन होता है सेव एंड सेंड, यानी कि आप सेव कर सकते हो, उसके बाद आप सेंड कर सकते हो, किसी के पास भेज सकते हो। ये तो सारे वर्जन में होता है, ऐसा थोड़ी है कि 2013 में नहीं रहेगा, 2016 में नहीं रहेगा, सब सेम होता है। बस भाई थोड़ा सा लेआउट होता है, थोड़ा सा स्टाइल वगैरह चेंज रहता है, बाकी ऑप्शन तो सेम होता है। कुछ एक्स्ट्रा फीचर आएगा, क्योंकि अपडेट होगा तो फीचर तो आएगा। कंपनी क्या करेगी, अगर मान लो कि वर्तमान समय में कुछ नई चीज़ें आ जाती है तो कंपनी को वो चीज़ें तो अपडेट करना पड़ेगा ना। जैसे जीएसटी आया तो टैली ने जीएसटी अपडेट किया, है ना। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे हम लोगों का जो है संसाधन बढ़ते जाता है, वैसे वैसे सॉफ्टवेयर भी क्या करता है, वो खुद को इम्प्रूव करता है ना। उसमें कुछ इम्प्रूव किया जाता है सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसे कह रहा है सेंड यूजिंग ईमेल, यानी कि ईमेल का यूज करके इसको सेंड कर सकते हो दूसरों के पास। सेव एज वेब, यानी कि वेब पेज के लिए आप इसको सेव कर सकते हो, है ना। वेब पेज आपको सेव एज में भी दिया हुआ, आप देख लेना उसको। सेव टू शेयर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ही होता है। पब्लिश्ड एज ब्लॉग पोस्ट गूगल के द्वारा बनाया गया है, जो कि स्पेशल वेबसाइट वाला ही होता है। आप अपने ब्लॉग पर इसको पोस्ट कर सकते हो, ना, पब्लिश एज ब्लॉग पोस्ट, तो आप अपने ब्लॉग पे पोस्ट कर सकते हो। इसके लिए क्या कर रहा है, रजिस्टर नाउ। यहाँ पे देखो सारा चीज़ आपको बताएगा। जैसे ब्लॉगर है, वर्डप्रेस है, जैसे मान लो कि ब्लॉगर है तो आप इसको नेक्स्ट करके यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के इसको कर सकते हो। इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। जैसे क्या हो रहा है कि अभी आप अभी MS वर्ड सीख रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं आपको इंटरनेट में लेकर जाऊंगा तो फिर देखो क्या मैं बताऊंगा। ये जितने भी हैं ना, आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी समझो, जितना ये सब है ना, ये जो आपने यहाँ पे देखा शेयर, यहाँ पे ये वेब पेज, ये सारा मैं बताऊंगा। फिर चेंज फाइल टाइप, आप चाहो तो फाइल टाइप को चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पे है ना, डॉक्यूमेंट है, वही चीज़ें जो आपने यहाँ पे देखा था, ये वाला ऑप्शन जो आपने देखा था कि ना PDF है, XPS है, प्लेन टेक्स्ट है, वही चीज़ें आपको कहाँ मिल रहा है। मैं इसको क्लोज करता हूँ। यही चीज़ें आपको सेव एंड सेव में चेंज फाइल टाइप, देखो है ना, प्लेन टेक्स्ट, आप अपनी फाइल को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे सेव एज भी है, आप वही वाला ऑप्शन है जो यहाँ पे सेव एज का था, वहीं पर ये ऑप्शन है, ठीक है ना। और उसके बाद वही है क्रिएट PDF, आप चाहो तो यहाँ PDF इस पर क्लिक करोगे तो वही है। यहाँ देखो डायरेक्ट क्या हो रहा है, PDF शो कर रहा है। तो भैया आप यहाँ पे क्लिक करके PDF सेव करो, या फिर वहाँ पे जब बात बरोबर है ना। तो अगला जो वीडियो हमारा आएगा वो स्पेशल आएगा वर्ड ऑप्शन पे। इस पर स्पेशल वीडियो आएगा जो कि सिर्फ मैं इसी को कवर करूँगा, सिर्फ एक वीडियो में पूरे को कवर करूँगा जो इम्पोर्टेंट है।
सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इसमें से छांटना होगा और मुझे डायरी में नोट करना होगा कि मुझे क्या क्या बताना है, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन है कि मैं खुद कंफ्यूज होऊंगा कि क्या बताना है क्या नहीं बताना है। तो नोट करूंगा डायरी में कि इसमें ये बताना है, इंपॉर्टेंट है, इसमें ये बताना है, इसमें ये बताना है, और लगभग मैं तो सारा बता ही दूंगा, लेकिन मतलब जो एकदम काम लायक नहीं उसको छोड़ दूंगा। तो ठीक है, आप अगले वीडियो के लिए वेट करें और फीडबैक देना ना भूलें। अगर आप एप्लीकेशन में वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ फीडबैक जरूर दें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, ऐसे तो यूट्यूब पर वीडियो मिलेगा नहीं, लेकिन अगर मान लो कि बाय चांस अगर आप कहीं मैं डेमो के तौर पे दे रहा हूँ तो आप वहाँ पे फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई व्हाट्सएप टेलीग्राम पे ये वीडियो डाला हुआ है, फेसबुक पे डाला हुआ है, तो वहाँ भी आप फीडबैक जरूर दे सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।